अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो हमारा कोर्स है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अभी जो हम जिस पे फोकस करेंगे वो 3 नंबर सिस्टम्स हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन 3 पे हमारा मेन फोकस होगा। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, लेकिन अभी हमारे काम के ये 3 नंबर सिस्टम। अब हमें क्या करना है, इनकी इंटर कन्वर्जेंस करनी है। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम है 12, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? ये होता है बेस 10 नंबर, बाइनरी होता है बेस 2, हेक्साडेसिमल होता है बेस 16, ठीक है। अब एक नंबर है 12, इसकी बेस है 10, इसका मतलब ये कौन सा नंबर सिस्टम है? ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी। इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? इसका बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करवाएंगे। जो जिसमें जाना है ना हमें, फॉर एग्जांपल हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बाइनरी की बेस है 2, उससे हम इसको डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड का मतलब है कि हम एलसीएम ले लेंगे और जो इसका रिमाइंडर आ रहा होगा उसको हम नोट करते जाएंगे। 2 6 12, रिमाइंडर क्या बचा? 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अगेन हम यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 से नहीं करेंगे बल्कि 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमें हर में 2 से ही करना है। 2 1 2, रिमाइंडर क्या बच गया इसका? 1। अब इसको नोट करने का तरीका क्या? अब जब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब ये डिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब इसको नोट करने का तरीका क्या है? नीचे से ऊपर जाना है हमें, यूँ जाएंगे। इसका मतलब 1 1 0 0, और इसकी बेस क्या होगी? 2। ये 12 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी में, जो कि क्या रिप्रेजेंट हो, किससे रिप्रेजेंट होगा? 1 1 0 0। अब ये तो था एक होल नंबर। अगर हमें इसी तरह से कोई डेसिमल नंबर करना हो, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स हो, ये है बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, सिंपल यही काम होगा, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 0.3125 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? 0.625। अगेन जो यहाँ पे नंबर आया पॉइंट के बाद वाला नंबर है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे। 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.25। अब यहाँ पे 1.25 को नहीं लेना, बल्कि पॉइंट के बाद वालों को लेना है, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका आंसर क्या आया? 0.5। अब 0.5 दोबारा लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ गया टोटली 1 या 1.0 हम कह सकते हैं। जहाँ पे आंसर 1 आ गया, यहाँ पे हम अपनी कन्वर्जन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। कन्वर्जन स्टॉप कर दिया। अब इसको लिखने का तरीका ऊपर से नीचे, यानी ये आएगा यूँ 0 1 0 1, ये हो जाएगा 0 1 0 1। अब चूँकि ये पॉइंट वाला था तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया 0.3125 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर होता हमारे पास 12.3125, अगर कोई इस तरह का नंबर होता, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले 12 का इक्विवेलेंट लिखा 1 1 0 0, पॉइंट लगाया, और अब इसका इक्विवेलेंट लिख दिया 0 1 0 1। ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, सही। अब इसी का रिवर्स काम करेंगे, बाइनरी में नंबर लेंगे और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब बाइनरी का नंबर क्या ले लिया मैंने? 1 1 1 0 1.101। बेस 2 लगाया, क्यों? क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी की बेस क्या होती है? 2 होती है। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसमें सिंपल हम इसमें डिवाइड करवाते थे, इसमें मल्टीप्लाई करना है। सारे नंबर्स को लिखा मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉइंट। अच्छा, पॉइंट इसमें लगेगा नहीं, वो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि प्लस ही होगा। मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ था? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स के बाद ना 1 2 3 4 5। यहाँ से पॉइंट से पहले से हम पावर लगानी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि 1 0 1 इस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, सही। 2 की पावर 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 प्लस 1 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8,
प्लस 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर -1 इसका मतलब 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। अगेन 2 की पावर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 की पावर -3 इसका मतलब 1/2 की पावर 3, तो 1/8 किसके बराबर होगा 0.125। सही। अब इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से हमें कोई सवाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया FOE2। अब ये F0E2 ये बेस 16 है, किसका मतलब ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल ये वाली टेबल देखनी है। ये वाली टेबल क्या है, 4 इनपुट्स और 4 नंबर जो बाइनरी सिस्टम है उसकी जो है वो टेबल है। ये हेक्साडेसिमल 0 से लेके F तक। अच्छा, F तक क्यों है, 0 से 9 तक नंबर्स हैं और बाकी की जो 5-6 नंबर्स को हमने फिल करने के लिए 15 तक क्या कर दिया है, ABCD से F तक चले गए। ठीक है, F का इक्विवेलेंट देखना है क्या है 1 1 1 1, यहाँ पे लिख दिया हम। 0 का क्या है 0 0 0 0 ये वाले लाइन। E की क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0 और 2 की क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0। ये बेस टू इसकी कन्वर्जन हो गई। सिंपल सी कन्वर्जन है, सिर्फ ये टेबल देख के वैल्यूज पुट करनी है। अब इसी तरह से अगर कोई बाइनरी गिवन होता और हमें इसमें जाना होता है हेक्साडेसिमल में, तब क्या करते, एक नंबर लिख लेते। ये नंबर लिख लिया मैंने 0 0 0 0 और 1 0 1 1। ठीक है, अब हमें सिंपल ये करना है 4 के पेयर्स बना लेने। 4 के पेयर्स बना ली। अब देखना है कि ये 1 1 1 1 किसके बराबर था, F के बराबर। 0 0 0 किसके बराबर है 0 के, और 1 0 1 1 किसके बराबर है 1 0 1 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 1 B के बराबर। F और B इसका क्या हो गया आंसर F0। अगर ऐसा होता कि 4 के पेयर्स नहीं बन रहे होते, ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर होता 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 का पेयर बना, ये 4 का पेयर बना, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, 4 के पेयर नहीं बन रहे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। सही। 0 0 1 1 3 के बराबर, ये 0 के बराबर, और 1 1 1 F के बराबर। तो 3 0 F ये इसका क्या बन जाएगा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है।